We welcome you all to the Dainik Vachan as we meditate a passage from the Bible this morning. और आप सबों को दैनिक वचन में स्वागत करते हैं। आज की सुबह मनन के लिए हम बाइबल से एक गद्यांश को हम लेंगे। We live in a time and season people are very much active in the social media. और आज हम इस समय में जी रहे हैं जहाँ पे लोग आधुनिक जो इंटरनेट के ज़माने में बहुत ज़्यादा उसमें व्यस्त हैं। And we try to evaluate a person by the number of followers and likes and the comments. और हम इंसान की परख इस रीति से करते हैं कि उनके जीवन में उन्हें पसंद करने वाले उनको कितने पसंद करते हैं, इस बात के ऊपर तय करते हैं। More the number of followers, more the likes. It means, according to the worldly status today, that he is popular and powerful and he has got some kind of influence. और किसी भी इंसान के पीछे कितने उसके अनुयायी हैं और उनके जो कुछ डालते हैं उसमें कितने पसंद करते हैं, उसके हिसाब से उस व्यक्ति की व्याख्याता, उस व्यक्ति की विशेषता के बारे में हम तय करते हैं। But the biblical principle is completely opposite. लेकिन बाइबल के सिद्धांत बिल्कुल ही विपरीत है। Where the Lord expects everything that we do it secretly. और परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि जो कुछ भी हम कहते हैं या फिर हम करते हैं उसे गुप्त में करें। That we do it for the Lord, not for people. और जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, ना कि इंसान के लिए। Let's read couple of scripture from the book of Psalm 91 verse number 1. आइए कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 91 उसका एक वचन। It says, "He who dwells in the secret place of the Most High God abide under the shadow of the Almighty." ऐसा कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Let's read one more scripture, 2 Chronicles chapter 16 verse number 9. और एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 16 उसका 9वां वचन। "For the eyes of the Lord roam throughout the earth, so that he may strongly support those whose heart is completely his." ऐसा कहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। The eyes of the Lord is running through and fro throughout Gujarat, throughout Jamnagar, Gandhinagar, Surendranagar, Himmatnagar, Surat, South Gujarat, looking for somebody whose heart is fully committed unto him. आप परमेश्वर की नजरें पूरे पृथ्वी पर में फिरती रहती है। जामनगर में, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, सूरत और गुजरात के हर एक क्षेत्र में ढूंढती रहती है, फिरती रहती है कि जो व्यक्ति का हृदय निष्कपट हो। There is a secret source for our power and strength. और हमारे जीवन के ताकत के लिए एक गुप्त एक स्रोत है। God's secret is with those who do things secretly, keeping only God the center of their life. अब परमेश्वर को रहस्य, परमेश्वर की गुप्त बातें सिर्फ उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के लिए गुप्त रीति से कार्य करते हैं। In the Sermon of the Mount, in the Gospel of Matthew chapter 5, 6 and 7, और प्रभु यीशु मसीह का जो पहाड़ी उपदेश के समय में जब हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय 6 अध्याय में देखते हैं, when Jesus was talking about giving, praying and fasting, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने दान देने के बारे में, प्रार्थना और उपवास के बारे में चर्चा किया। again and again he reiterates one word, do it secretly. और प्रभु यीशु मसीह ने बार-बार इस बात की ओर उन्होंने जोर दिया कि जो कुछ तुम करते हो गुप्त में करो। But what's happening today? लेकिन आज क्या हो रहा है? We want to post everything in the social media. लेकिन आज हम सारी चीजों को सोशल मीडिया में डालना पसंद करते हैं। We want to brag about our giving. और हमारे दान जो हम देते हैं उसके लिए हम बड़ाई करना चाहते हैं। Sometimes we say we have been fasting for 7 days, 21 days or 40 days and we just give a धमकी to people, I'm going to fast and God is going to act it. और कई बार हम इस बात की भी हम बड़ाई करने लगते हैं कि मैं तो 7 दिन, 21 दिन और 40 दिन का उपवास किया। लोगों से ये भी कहते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा उपवास के साथ, फिर प्रभु करेगा काम। Your fasting, your prayer, your giving is not about you. It is all about Jesus. It's all about His kingdom. और आपका उपवास, आपका प्रार्थना और आपका देना ये आपके लिए नहीं, लेकिन जो कुछ आप करते हो ये सिर्फ उनके लिए होना चाहिए। Let's read Matthew chapter 6 verse number 4 where Jesus says, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you openly or publicly.
आइए हम खोलेंगे मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 4 वचन इस प्रकार से कहता है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Did you hear that? क्या आपने सुना? Let your giving be in secret, ऐसा क्या तुम्हारा दान गुप्त में रहे, that your heavenly Father looks at what you have done in secret and rewards you publicly, openly. तब स्वर्ग पिता, तब ऐसा कहता है वचन में कि जब स्वर्ग पिता, तब तेरा जो गुप्त में किए हुए दान को देखने के बाद परमेश्वर तुम्हें लोगों के बीच में प्रतिफल दे। And second time when Jesus was talking about prayer, और दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में बताया, verse number 6 of chapter 6 Matthew, when you pray, go into your room, close the door, windows, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you openly. और मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 6 जब वचन पढ़ते हैं तब इस प्रकार से कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Pray secretly. प्रार्थना करे गुप्त रीति से। Close all the windows. सारे खिड़की दरवाजे को बंद कर दे। I would say in our language, what all the apps open in your cell phone, close it down, shut it down. और हमारी भाषा में कहा जाए तो हमारे मोबाइल के अंदर में कितने सारे एप्लीकेशन जो खुले रहते हैं उसे बंद करें। And all the windows open in your computer, shut it down. और आपके कंप्यूटर की जितने भी खिड़कियां खुली हुई उसे भी आप बंद करें। And then you go secretly to the presence of God. तब आप प्रभु की उपस्थिति में गुप्त में जाएं। It is just you and your master. उस गुप्त में जहां पे आप और आपका मालिक साथ में रहे। It's an intimate time that you spend with him and you don't want the world to know. और आप उनके साथ में एक बहुत घनिष्ठ संबंध को बिताना चाहते हो और जहां पे आप नहीं चाहते कि संसार उस बात को जाने। And Jesus said, the heavenly Father who looks at you, what you have done in secret will reward you publicly. और वचन ऐसा कहता है कि तब आपका स्वर्ग पिता जो आप जो करते हो गुप्त में देखकर आपको लोगों के बीच में आपको प्रतिफल दे। Private discipline gives you public power. और आपके व्यक्तिगत रीति से अनुशासन जब अपने आप को रखते हो तब वही अनुशासन आपको लोगों के बीच में सामर्थ्य देता है। Then the third time when Jesus was talking about fasting, और जब तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने उपवास के बारे में बताया, verse number 18, Matthew chapter 6, so that it will not be obvious to others that you are fasting. और मत्ती उसका 6 उसका 18 जब पढ़ते तो इस प्रकार से कहता, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है। How your body language has to be when you have to fast. और जब आप उपवास करते हो तो आपकी शारीरिक रचना किस प्रकार से होनी चाहिए? Don't just go with a downcast face that everybody comes to know that you are fasting. और जब आप उपवास करो तो आप जब लोगों के बीच में जाओ उस समय आप अपना सर को झुकाए मुरझाएं, आप ना जाए जहां पे लोग कहने पाए और जानने पाए कि आप उपवास कर रहे हो। Jesus says, wash your face, put some oil on your head, go to that secret place and pray to the heavenly Father who sees what is done in secret and he will reward you publicly. लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि तू जब प्रार्थना करे अपने मुंह को धो ले, अपने सर पे तेल मल ले और उस गुप्त स्थान में जाके तू प्रार्थना कर, तब तेरा पिता तुझे लोगों के बीच में प्रतिफल दे। Somewhere what you have done in secret, he is taking note of it and he says, I'm going to reward it publicly. और कई बार जब आप गुप्त रीति से किसी प्रकार के कार्य को प्रभु के लिए करते हो, प्रभु उसकी लेखा रखता है और प्रभु लोगों के बीच में उसका प्रतिफल आपको देगा। There's a very strange scripture in Luke's Gospel, chapter 8, verse number 17 and 18. After Jesus talked about the parable of the sower, और लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय 17-18 वचन में जब हम पढ़ते हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले बीज बोने वाले का दृष्टांत को बताया, where the sower goes and starts sowing the seed. जहाँ पे बीज जो बोने वाला जाके बीज बोता है, And there was no issue with the one who was sowing the seed. और जो बीज को बो रहा था उसके जीवन में कोई समस्या नहीं थी, No problem with the seed. और उस बीज में भी कोई समस्या नहीं थी, And the issue was in the soil. लेकिन समस्या जो थी उस मिट्टी में थी। And he started doing his job. और ये बीज बोने वाला अपना काम कर रहा है, But there was 30-fold, 60-fold and 100-fold harvest. और जहाँ पे 30 गुना 60 गुना और 100 गुना प्रतिफल मिलता है। And after having explained
the parable of the sower, और प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत को बताने के बाद Jesus in verse number 17 and 18, a very strange scripture. और प्रभु यीशु मसीह 17 और 18 वचन में अलग प्रकार से इस वचन में बताते हैं। It says, "For nothing is secret that will not be revealed, ऐसा कहता कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, nor anything hidden that will not be known and come to light." और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए। And in connection to that scripture, verse number 18, "Therefore consider carefully how you listen." और इसीलिए उसी वचन को लेते हुए नीचे वचन 18 जब पढ़ते थे ऐसा कहता है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। Whoever has will be given more, और जिनके पास है उसे दिया जाएगा, and whoever does not have, even what they think they have will be taken from them. और ऐसा कहता है और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। Verse number 17 talks about everything done in secret will be revealed. और 17 वचन जब हम पढ़ते हैं जो कुछ भी गुप्त में किया जाएगा वो प्रकट हो जाएगा। Verse number 18, "Whoever has will be given more. और जिसके पास है उसको और ज्यादा दिया जाएगा, Whoever does not have, even what they think they have will be taken from them." और जिसके पास नहीं है लेकिन वो समझता है कि मेरे पास है उससे भी वो भी ले लिया जाएगा। I understand this way. और मैंने इसे इस तरह से समझा, People who outwardly seem to have it, but they don't have it. और कई सारे लोग दिखावटी करते हैं मेरे पास है लेकिन उनके पास नहीं रहता। दिखावटी करते बाहर के लिए, मीडिया के लिए, लोग की समूह में, they just want to show off, और दिखावटी करते हैं कि मेरे पास है but they really do not have it. लेकिन वास्तव में उनके पास नहीं है। And there are people who really have it, but they don't show off it. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन तब भी वो ऐसे दिखाते हैं उनके पास कुछ नहीं है। Do I really love the Lord? Do I have the love for God? क्या सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करता हूँ या फिर मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति वो प्रेम है? Do I really please Him, honor Him, do everything because my love for Him? क्या मैं जो कुछ भी करता हूँ मैं परमेश्वर को आदर देता हूँ, मैं सम्मान देता हूँ क्योंकि मैं उसे प्रेम करता हूँ? Or I just do it because I just need to have applause, approval from people. या फिर मैं इसलिए करता हूँ जहाँ पे मुझे तालियां बजाएं, जहाँ पे लोग मुझे प्रोत्साहन दें? That I'm compelled because of somebody's opinion. और मैंने किसी के सुझाव के द्वारा मजबूर हो गया। And God says, when you have it really in secret, I'm going to give you more. In publicly, I'm going to reward it. और प्रभु कहता है कि यदि तुम्हारे पास जो गुप्त में है तो मैं बाहर लोगों के बीच में प्रतिफल दूंगा। But when you do not have it, you seemingly have it, whatever, I'm going to take it out. लेकिन कहता है कि तुम्हारे पास जो नहीं है लेकिन तू समझता है कि तेरे पास है तो जो तेरे पास है वो भी ले लिया जाएगा। Remember the book of Job. अय्यूब की किताब जब हम देखें, Satan comes and stands before God and challenges him. और शैतान ने परमेश्वर के पास आके परमेश्वर को चुनौती देता है। Look at Job, he is seemingly righteous. तो कहता अय्यूब को देखे कितना धार्मिक और खरा व्यक्ति है। He is righteous because you have blessed him. वो खराई से इसलिए चलता है प्रभु क्योंकि आपने उसको आशीष किया है। You have protected his family, put a fence around him. और आपने उसके परिवार को संभाला है, सुरक्षा दिया क्योंकि आपने उनके चारों तरफ आपने हेजर बनाया, बेड़ा डाला है। Take out everything. जब आप उस बेड़ा को और आशीष को उसके जीवन से हटा दोगे, Then you will see he will curse you. तब आपको समझ में आएगा अय्यूब आपको श्राप देने लगेगा। And the Lord gives permission. तब परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया। What the enemy wanted to challenge was this. और शत्रु जो शैतान था क्या चुनौती देना चाहता था ये है, His holiness, his righteousness is just seemingly an outward appearance. और वो ये कहना चाहता था कि अय्यूब के अंदर में जो खराईपन और धार्मिकता है वो दिखावटी है प्रभु। And all this is based upon the material stuff what you see. इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसके पास इतने सारे आशीष है इसलिए दिखा रहा है। When all these things are gone, he will give up. लेकिन जब अय्यूब के जीवन से सारी चीजें चली जाएंगी तब विश्वास को छोड़ देगा। God was watching. अब प्रभु इस बात को देख रहे थे When everything was taken away, जब अय्यूब के जीवन से सारे चीज ले लिया गया, where Job makes a very powerful statement. जहाँ पे अय्यूब बहुत ही सामर्थ्य वाक्यों को दोहराता है। The Lord gave, अब प्रभु ने दिया, the Lord had taken away. और प्रभु ने ले लिया। Praise be unto his name. प्रभु के नाम की धन्य हो। My reward is not a thing, my reward is my King, my Lord. मेरा प्रतिफल जो है संसार की आशीष से नहीं, लेकिन मेरा प्रतिफल तो मेरा परमेश्वर, मेरा राजा, मेरा प्रभु When है। I am tested and
and tried, I'm going to come out as pure as gold. वो कहता जब मैं परखा जाऊं तो मैं एक चमकते हुए सोने के समान निखर के बाहर And आऊंगा, I know my Redeemer lives. क्यों मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। You come to the last chapter of the book of Job, अब जब आप अय्यूब की किताब की आखिरी जो अध्याय में आते हो, where God rewarded him publicly. जहाँ पे परमेश्वर ने अय्यूब को लोगों के सामने, लोगों के बीच में प्रतिफल दिया। Double for every trouble he had been through. उसके जीवन के जितने तकलीफ उसने झेला उसका दुगना प्रभु ने आशीष की। Everything he had to go through in his life in a moment of trial, physically, from his friends, he could not even explain everything he went through. God rewarded him publicly. और जब अय्यूब जब परखा गया और जिस प्रकार की शारीरिक वेदना और दोस्तों ने जो उनसे कहा, जिस प्रकार की परिस्थिति से वो गया वो बयान नहीं कर सकता। Your first victory has to be won in the secret place. आपका पहला विजय आपको तब जीतना है जब आप गुप्त में रहते हो। If we do not have victory in the secret places, यदि हमें गुप्त में यदि विजय नहीं मिलता है we would never be able to have a public power. तो लोगों के बीच में हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं रहेगी। Remember Joseph? यूसुफ के बारे में जब हम देखें, When he had the opportunity to commit sin, जब यूसुफ को मौका मिला पाप करने के लिए nobody was watching. और कोई नहीं देख रहा था उस वक्त, His family members were not there. और यूसुफ के परिवार भी उसके साथ नहीं थे, He was a slave. और वो एक बंधुआई में था, दास था। In those days, slaves did not have a say. और उस समय जो दास का काम करते थे वो कोई भी शब्द नहीं बोल सकते थे। Whatever the masters wanted, they had to fulfill it. और जो कुछ भी मालिक उनसे करने के लिए कहता है उनको किसी भी हालत में उसे करना ही है। That was the niyam. और वो उस प्रकार के नियम थे उस वक्त। But here is Joseph. लेकिन यहाँ पे यूसुफ, Genesis 39:9, he says, "How then could I do such a wicked thing and sin against who? Against God." और उत्पत्ति किताब उसका 29 उसका 9 जब हम पढ़ते हैं, इस घर में बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ और उसकी पत्नी और सब कुछ नहीं रख छोड़ा, सो भला है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? How could I do such a wicked thing? वो कहता है कि मैं परमेश्वर के लिए दुष्टता करके अपराधी क्यों कर बनूं? And it's a sin against God. ये तो परमेश्वर के विरुद्ध अपराध है। Nobody was watching. कोई नहीं देखता, He did not have a self-esteem. और उसके अंदर क्या उसके मान सम्मान नहीं था, He had to obey everything the master says. और उसको अपने स्वामी जो कुछ कहता है उसको मानना ही है। But here is Joseph. I would rather obey God and suffer rather than listening to my master and sin against God. और वो कहता है कि मैं अपने मालिक की बात सुनने से बेहतर मैं अपने परमेश्वर की बातों को सुनूं, और उसको सुनने के द्वारा मुझे दुख उठाना पड़े तो भी कोई बात नहीं। And there comes a time God rewarded him publicly. He became the prime minister of Egypt. और तब समय आता है जहां पे यूसुफ ने गुप्त में रहने के समय जिस चीज को उसने इनकार कर दिया, उसके बाद परमेश्वर ने उसे अचानक लोगों के सामने प्रधानमंत्री बनाया। Maybe in your personal life or a job or the place where you are, go through challenges. हो सकता है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके नौकरी में, आपके परिवार में आप चुनौती से गुजर रहे हो, Nobody is watching you. आपको कोई नहीं देख रहा है, But you just dare to tell to the face of the enemy, I'm going to stand up for the Lord. लेकिन आपके पास वो हिम्मत रही हवा है जहाँ पे आप शत्रु के सामने खड़ा होकर आप कह सकते हो कि मैं मेरे परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा, I'm going to be righteous. I'm going to be holy. मैं परमेश्वर के लिए धार्मिक और मैं परमेश्वर के लिए पवित्र बनूंगा, I'm going to follow what this book says, not what the Facebook says. और मैं इस किताब जो कहता बाइबल उसको मैं मानूंगा, ना कि फेसबुक जो कहता उसे मैं I'm going to face this book, the word of God. मैं इस किताब की ओर मैं देखूंगा जो परमेश्वर का वचन है, Because my rewarder is coming back very soon. क्योंकि मेरा प्रतिफल देने वाला बहुत शीघ्र आने वाला I है। don't live for the worldly people's applause. और मैं संसार के लोगों की ताली के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए नहीं जीता। I want my master to tell me, good and faithful servant. मैं चाहता हूं कि मेरा मालिक मुझे कहने पाए सच्चा और विश्वास योग्य What दास। good it is, the whole world applauds you, but heaven does not know you. लेकिन इसमें क्या बड़ी बात होगी जहाँ पे पूरे संसार हमें शाबाशी दे लेकिन परमेश्वर हमें ना जानता हो। What good it is, everyone knows you, but you are not known in the heaven. और इसमें क्या बड़ी बात रहेगी कि आपको पूरे संसार जाने लेकिन आपको परमेश्वर ना जानता हो, That he tells you that I do not know you. जहाँ पे वो कह सके कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता। Let it not happen.
ऐसा ना हो। Everything that we do, let us do it for the Lord. और जो कुछ हम करते हैं आए हम परमेश्वर के लिए करें। Let me just conclude with one more person from the Bible. और एक व्यक्ति बाइबल में हम देखेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। Here is David, forgotten in the wilderness. और यहाँ पे दाऊद जो जंगल में उसके परिवार के द्वारा वो भूल गए उन्हें। Prophet Samuel walks into the house of Jesse. और भविष्यवक्ता सामुएल यिशै के घर पे आते हैं। But David had been completely forgotten. लेकिन उस वक्त दाऊद को सब लोग भूल गए थे। What was he doing in the wilderness? लेकिन ये दाऊद जो था जंगल में क्या कर रहा था? Where he was rejected. जहाँ पे उसे तिरस्कार किया गया। Where he was not even considered as one of the family members. जहाँ पे उसके परिवार के सदस्यों ने सदस्य करके भी उसे गिनती नहीं की। Where he did not have a big audience to praise and worship God. और जहाँ उसके पास कोई लोग नहीं थे जहाँ पे उसकी प्रोत्साहन करे, प्रभु की महिमा करे। He would pick up the harp. और वो अपने वीणा लेता था। And he would just play songs and worship God in his lonely moment. और जब दाऊद अकेले जंगल में रहने के समय में अपने वीणा को लेके परमेश्वर के लिए गीत गाते हुए परमेश्वर की आराधना करता था। He would fight for the sheep against the lion and the bear. और वो सिंह और भालू से अपने भेड़ों के लिए लड़ाई कर लड़ता था। Before he faced the giant. और उस बड़े दानों का सामना करने से He had already faced the lion and the bear in the wilderness. इससे पहले उस दानों से लड़े दाऊद ने पहले ही जंगल में अकेले रहने समय सिंह और भालू से उसने विजय प्राप्त कर चुका था। His private victory. और दाऊद का गुप्त विजय, where privately he would worship God. जहाँ पे गुप्त रीति से उस जंगल में अकेले परमेश्वर की आराधना करता था। No wonder most of the psalms were written by him. और इसमें अचंभा की बात नहीं है कि भजन में से कई सारे भजन जो है उसने लिखे हैं। Where Jesus, every time he would refer the Old Testament, would most of the time be the psalm written by David. और प्रभु यीशु मसीह ने भी जब भी कभी पुराने नियम के बारे में चर्चा की, उन्होंने दाऊद के द्वारा लिखे गए भजन का उल्लेख किया। And all these psalms were written in his lonely moment. और ये सारे भजन संगीता दाऊद के अकेलेपन के समय में उसने लिखे थे। And that is what God rewarded him publicly. और इसीलिए उसने जो कुछ गुप्त में किया परमेश्वर ने लोगों के बीच में उसे प्रतिफल दिया। Let us not be carried away by all the happenings around the world today. और इसलिए हमारे चारों तरफ जो चीजें हो रही है उन चीजों को देखकर सुन के उनके साथ ही हम ना बह जाएं। Your prayer, आपकी प्रार्थना, your love for the Lord, आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति, your giving, आपका दान, your fasting, आपका उपवास, everything you do for the Lord, जो कुछ भी आप करते हो प्रभु के लिए करें। let it be between you and God. ये सिर्फ आप और आपके परमेश्वर के बीच रहने दें। One day when we all stand before the Lord, और एक दिन हम सब जब परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे, the book of Revelation says, books will be opened. और प्रकाशित वाक्य कहता है किताबें खोली जाएंगी। In our language, डब्बा खुल जाएगा. He will open everything. अब प्रभु हमारा पिटारा खोल देगा। And that time, your reward and my reward will be given. और उस वक्त आपका और मेरा जो प्रतिफल है दिया जाएगा। Let's do it, everything for the Lord. आइए हर एक चीज जो हम करते हैं परमेश्वर के लिए करें। Not for the sake of the church, और कलीसिया के नाम के लिए नहीं, not for the pastor, और पासवान के लिए नहीं, not just to get name, fame, popularity and to get some kind of applause. और ना ही नाम शोहरत और किसी प्रकार की विख्याति और तालियों के लिए, But I'm doing it for the Lord. लेकिन मैं जो करता हूँ मेरे प्रभु के लिए करता He is हूँ। taking note of everything that I'm doing it. और जो कुछ मैं करता हूँ उस तमाम बातों की लेखा वो रखता है। Jesus says, यीशु ने कहा, everything you do it in secret, Heavenly Father will reward you in public. और प्रभु कहते हैं कि जो कुछ तुम गुप्त में करते हो स्वर्ग पिता लोगों के बीच में उसका प्रतिफल तुम्हें देगा। People may not have appreciated you. शायद लोगों ने आपको प्रोत्साहन ना दिया हो, Or you go through a time of challenge, और हो सकता है कि आपने चुनौती भरी समस्या से गुजरे, test and trial. आपके जीवन में परीक्षाएं हुई, Hold on there. आप उसी में बने रहे। God is taking note of it. परमेश्वर हर एक चीजों की लेखा ले रहा है। Bow your head in the presence of God. आइए प्रभु की उपस्थिति में सरों को झुकाएं। Father, we come to your holy presence this morning पिता आज की सुबह आपके पवित्र उपस्थिति में हम आते हैं as we begin a new month. जबकि एक नई महीने की शुरुआत हम करते I हैं। pray for people who feel that they are not appreciated, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो लोग समझते हैं कि मुझे लोगों ने प्रोत्साहन ही नहीं दिया, people who feel discouraged, आज जो लोग निराशा का सामना कर रहे हैं, those who felt like all
that they have done and invested in your kingdom have gone to the drain. और जो सोचते हैं कि जो कुछ आपके राज्य के लिए, आपकी सेवा के लिए उन्होंने किया, सब कुछ व्यर्थ चला गया। Lord, you take note of everything that we do for your kingdom. लेकिन प्रभु, जो कुछ आपके राज्य के लिए हम करते हैं प्रभु, उन तमाम बातों की आपने लेखा रखता And है। you are coming baक very soon. और प्रभु, आप शीघ्र आने वाले हो। I pray that you would encourage them through this word. और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इस वचन के द्वारा आप उन्हें उत्साहित करें। We will do nothing for our name, fame and popularity. प्रभु, हम अपने नाम शोहरत के लिए हम कुछ नहीं करना चाहते। Everything will be for your name's sake and for your kingdom. ओ प्रभु, हर एक चीज जो हम करते हैं प्रभु, आपके नाम के लिए और आपके राज्य के लिए होने पाए। Use us, Lord, for your glory. प्रभु, आप आपकी महिमा के लिए हमें उपयोग कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमीन, आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।